हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है वीडियो में, और कई सारी चीज़ें मैं एडिशनल भी बताता हूँ और कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं वो ऐड करता हूँ मैं वीडियो में। कि हो सकता है ये क्वेश्चन एक के दिमाग में आया होगा, तो ये कई लोगों के दिमाग में रहता है लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं। चलो किसी एक ने पूछा, उनके ज़रिए से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये फेमिनिन का क्वेश्चन इन्होंने व्हाट्सएप पे पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो डीएम की सोल होती है हम उसको कैसा फील करें ड्रीम्स में, और अगर वो अनअवेकन हो तो भी। चलिए इनका क्वेश्चन का आंसर तलाश करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। कहीं फेमिनिस्ट मुझे क्वेश्चन पूछती है, सर मेरा जो डीएम है मुझे सडनली कुछ नहीं फील हुआ, कुछ महीनों के बाद मुझे उसे कुछ फील होने लगा, कुछ सालों के बाद मुझे कुछ फील होने लगा, क्या वो मेरा डीएम है क्या? नहीं, डीएम डीएफ ऐसा नहीं होता है। चाहे आपका डीएम डीएफ दोनों अवेकन है, दोनों में से कोई एक अवेकन है या दोनों अवेकन नहीं है। ठीक है। कंप्लीट स्ट्रेंजर फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो, तभी तभी वो एनर्जेटिक पुल आपको फील होने लगता है। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मेरा एक साल बाद कुछ महीने बाद मैं फ़ील कर रही हूँ, उससे पहले इनिशियल जब मैं उनसे मिली थी तो तब तो फ़ील नहीं कर पाई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद हुआ, तो वो 1000% वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है या कोई सोल कनेक्शन नहीं है। ठीक है। अगर सोल कनेक्शन है, इंस्टेंटली आप जब इंसान से वो कनेक्ट करते हो ना, तो एक आपके हार्ट चक्र में वाइब्रेशंस होता है, आपकी बॉडी शिवरिंग करने लगती है। ठीक है। कुछ अलग एक्सपीरियंस करते हो आप इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इंस्टेंटली इंस्टेंटली करने लग जाते हो आप। ठीक है। तो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या उससे कोई इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन है। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत दिनों बाद अगर आप कनेक्ट हुए हो इमोशनली तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम में इन बोलते हैं ना, जैसा ही आई कांटेक्ट होता है या उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो, आपके अंदर वो हार्ट बीट्स बढ़ जाना, चीज़ें शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन होना हार्ट चक्रा में, बॉडी शिवरिंग होना, ये सब चीज़ें शुरू होती है कई सारी फिजिकल लेवल पे। ठीक है। मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे चीज़ें चेंज होने लगती है, यू कैन फील इट, सेंसेशन फील करने लगते हो आप उस इंसान के लिए। तो दैट इज़ एक्चुअली अ सोल कनेक्शन। पहले हमें ये समझने की कोशिश करना है व्हाट इज़ अनअवेकन और व्हाट इज़ अवेकन। ठीक है। ये जो वर्ड है अवेकन अनअवेकन, ये सोल के लिए सूटेबल नहीं है। सोल ऑलरेडी अवेकन होती है, वो कनेक्टेड होती है। ठीक है। सोल को सब पता रहता है। अब अवेकन अनअवेकन ये बॉडी माइंड लेवल पे ही होता है, ये कॉन्शियस लेवल पे होता है अगर सही में बोले तो। जब बच्चा कोई पैदा होता है इस दुनिया में, लगभग जब तक उसको ज़ुबान नहीं आती, यानी कि तब तक वो बच्चा ठीक तरह से बोलने नहीं लगता, तो ये ऐसा कह सकते हो तब तक उस बच्चे का माइंड कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हो जाता। लगभग हमारा बच्चे का जो माइंड होता है लगभग 5 से 7 साल में कम्प्लीटली मैच्योर होता है। तब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता या बच्चा तब तक बोलने नहीं लगता, तब तक वो जो बच्चा होता है, इवन एक फिजिकल प्लैनेट में रहने के बावजूद भी, अर्थ पे रहने के बावजूद भी, उसकी सोल डायमेंशन से कनेक्ट रहती है, यानी कि ट्रैवल होती रहती है डायमेंशन टू प्लैनेट, प्लैनेट टू डायमेंशन। ठीक है। वो कनेक्ट रहता है, वो बच्चा एंजल से कनेक्ट रहता है। ठीक है। लेकिन बच्चे की जब ज़ुबान आ जाती है, बच्चा का जो माइंड मेच्योर हो जाता है, तो वो एक्चुअली जो अर्थ है प्लैनेट से कनेक्ट होने लगता है, नेचर से कनेक्ट होने लगता है, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं उनसे कनेक्ट होने लगता है। तो जब वो कनेक्ट होने लगता है अर्थ प्लैनेट पे, तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। ठीक है। जो डायमेंशन से रिलेटेड है, जो उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है। अब उसी चीज़ को, जो चीज़ें भूल गया है वो बच्चा, उसी चीज़ को रिकैप करने के लिए हम अवेकनिंग कहते हैं। ठीक है। सिंपल वर्ड में आज मैं समझा रहा हूँ आपको अवेकनिंग क्या होता है। जो चीज़ें वो बच्चा कनेक्टेड था, अब वो चीज़ें भूल गया, वो प्लैनेट में कनेक्ट, प्लैनेट से कनेक्ट होने के बाद, तो वही चीज़ों को रिकैप करना इज़ अवेकनिंग। ठीक है। उसमें ही हमें अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पता चलता है, उसमें ही हमारा पर्पस क्या है लाइफ लाइफ का, हमारा पर्पस क्या है सोल का इस दुनिया में आने का, उसमें ही पता चलता है भाई हम दोनों का कनेक्शन क्या है। अगर हम दोनों का कनेक्शन है तो किस पर्पस से हम दोनों आए हैं, तो क्या हमें वो साथ में रहकर पर्पस पूरा करना है। ठीक है। ये सब कई सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। तो उस चीज़ों को जो ऑलरेडी हमें पता था, जो भूल गए हैं, उसको रिकैप करना इज़ कॉल्ड अवेकनिंग। अब उसमें माना जाता है आउट ऑफ 100% अगर हम ले, तो मुश्किल से 2% लोगों की अवेकनिंग होती है, यानी कि 2% ऐसे लोग हैं जो रिकैप कर सकते हैं उस मेमोरी को। ठीक है। जो डायमेंशन से रिलेटेड है, 2% वो लोग हैं।
तो अवेकनिंग बहुत कम लोगों की होती है, स्पेशली जब कंपेयर टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जब हम कंपेयर करते हैं, तो मैं हमेशा एक रेशो कहता हूँ कि फेमिनिन का 80% हो तो सिर्फ 20% आके मैस्कुलिन का होता है। मैस्कुलिन का बहुत कम होता है और फेमिनिन का ज़्यादा अवेकनिंग होती है। बिकॉज रीज़न क्यों होती है मैस फेमिनिन की अवेकनिंग ज़्यादा, क्योंकि वो इमोशनली बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाती है चीज़ों को, इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाती है। यानी कि वो क्वालिटी भी है, फेमिनिन के लिए वो बेस्ट क्वालिटी भी है और उनके लिए वो वीकनेस भी है। ठीक है, वो बेस्ट तो कनेक्ट कर पाती है इमोशनली, लेकिन वो इमोशनली कनेक्ट होने के बाद उस इमोशन से बाहर नहीं निकल पाती। बहुत मुश्किल होता है एक फेमिनिन को इमोशन से बाहर निकलने के लिए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, कहीं सारी लर्निंग करनी पड़ती है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस करती है। अगर देखा जाए तो दोनों एक एडवांटेजेस भी है इमोशनल होना, एक डिसएडवांटेजेस भी है। लेकिन मैस्कुलिन वैसे नहीं होते। मैस्कुलिन वो इमोशनली अपने आप से ही कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अपनी फेमिनिन से कहाँ कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग मुझे क्वेश्चनिंग, मैं देखता रहता हूँ बहुत से लोग मुझे क्वेश्चनिंग करते हैं, सर मैस्कुलिन ऐसा मत बोलिए कि मैस्कुलिन इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन कनेक्ट होते हैं वो मैस्कुलिन इमोशनली, लेकिन वो अपनी खुद की फैमिली के लिए कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी अगर ये चीज़ लिख के रख लो आप चाहे तो डेयरी में। ठीक है, कोई भी अगर वो रियली मैस्कुलाइन है, ठीक है, तो उसकी फेमिनिन इस दुनिया में है, तो कभी भी चाहे उसकी वाइफ हो या कहीं सारे गर्लफ्रेंड्स हो, वो कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीट फील ही नहीं कर पाएगा। लिख के रख लो। ठीक है, ये चांस ही नहीं है। लेकिन मैस्कुलिन्स में एक क्वालिटी होती है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सोचते रहते हैं, यार मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, चलो मैं मानता हूँ मैं इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ, चलो मैं मानता हूँ आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट कम्प्लीटेड, बट स्टिल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बाप होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, जो मेरे माँ बाप होते हैं, मेरी फैमिली होती है, एक भाई होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पे कनेक्ट होते हैं, नॉट इमोशनल। ये चीज़ हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो अवेकनिंग जो होती है 2% लोगों की होती है, उसमें भी 20% मैस्कुलिन होते हैं, 80% फेमिनाइन होती है। देखिए अवेकनिंग इतनी आसान नहीं है। अवेकनिंग मैंने कहा ना, लाख में एक डीएम पैदा होता है, लाख में एक डीएफ पैदा होती है। यानी कि अवेकनिंग होने का मतलब ये है कि आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने वाइफ से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो। चाहे वो मेटेरियलिस्टिक नीड हो, आपकी फिजिकल इमोशनल कोई भी नीड हो, सब खत्म हो जाती है। मतलब अब एकदम खाली हो जाते हो अंदर से, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल पर्सन। दुनिया में कुछ नहीं चाहे। दुनिया में बस आप इतना चाहते हो, यार जो ऊपर वाले ने मुझे क्वालिटी दी है, जो पावर्स दिए हैं, जो भी मेरे अंदर एबिलिटी है, टैलेंट है, उस टैलेंट को मैं फुल एक्सटेंट तक मैं यूज़ करूँ, और यूज़ करके लोगों की मैं हेल्प करूँ। चाहे वो लोग मेरे सराउंडिंग्स में है, या सोशल मीडिया से मुझे मिलते हैं, या मैं ही कहीं जाता हूँ तो मुझे कनेक्ट होते हैं। तो बस हमें लोगों को गाइड करना, हील करना, उनसे प्यार करना। ठीक है, यही हमारा एक जॉब रहता है। दुनिया में हमें कोई ख्वाहिश नहीं होती। ठीक है, सब कुछ हम लुटा सकते हैं दुनिया में। हमें कोई ख्वाहिश ही नहीं है ना, कोई चीज़ हासिल करने की ना हमारे अंदर ज़िद है, ना ख्वाहिश है। कुछ खोने का हमारे अंदर डर है, खोने का भी डर नहीं है। ठीक है, हम एकदम खाली हो जाते हैं, कम्प्लीटली सिंपल पर्सन हो जाते हैं। बस अगर दे सकते हैं तो हम देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। आई डोंट वांट एनीथिंग। अगर मैं कुछ देना चाहता हूँ तो दे दूँ मैं, मेरे पास कुछ है तो मैं दे दूँ, मुझे नहीं चाहिए। वो इतने खाली होते हैं। ठीक है, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, अवेकन हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही उनकी लाइफ बड़ी सिंपल लाइफ होती है उनकी। कोई भी इंसान इस दुनिया में आने के बाद अभी भी इस दुनिया की चीज़ों से कनेक्टेड है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो अवेकन नहीं है। अवेकन का मतलब ये है कि उस इंसान को इस दुनिया से ही मोहब्बत नहीं है। उसने समझ लिया है, मैं मेहमान हूँ इधर, मैं सिर्फ 4 दिन का इस दुनिया में मेहमान हूँ, मेरी दुनिया अलग है, मेरा घर अलग है, ना मेरी कोई पहचान है, ना मेरा कोई नाम है, ना ही मेरा कोई धर्म है। मैं सिर्फ एक लाइट के फॉर्म में हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। और बस मैं मेहमान हूँ 4 दिन का, मुझे रहना है और मुझे ये छोड़ के जाना है। ये टेम्पररी है, ये सिर्फ मैं घूमने के लिए इधर आया हूँ और कुछ नहीं है। जब ये इंसान उस कॉन्शियस लेवल पे समझ जाता है, तो वही अवेकन है। का क्वेश्चन ये है, क्या ड्रीम्स में हम अपनी डीएम की सोल को फील कर सकते हैं अगर वो अनअवेकन हो तो? मैंने तो बता दिया व्हाट इज़ अवेकनिंग, अनअवेकनिंग। ठीक है, अनअवेकनिंग मतलब सिर्फ बॉडी माइंड लेवल पे है। अवेकनिंग भी कोई हो रहा है तो बॉडी माइंड लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। सोल तो ऑलरेडी अवेकन है। ठीक है, ऑफ कोर्स इनका आंसर का क्वेश्चन ये है, हम अपने डीएम की सोल को हम ड्रीम्स के थ्रू फील करते हैं, क्योंकि सोल कोई अनअवेकन नहीं है, इज़ ऑलवेज अवेकन।
हम फील कर सकते हैं। अब ये होता है कि ड्रीम्स रियल है या इल्यूशन है, ये हमें जानना है। ये कैसा साइन मिलता है? दो साइन है जो हम पहचान सकते हैं कि ड्रीम्स हमारे रियल है। पहला है टाइमिंग। अगर कोई भी ड्रीम आपको 3 to 5 के बीच में आता है रात के, ठीक है, तो 3 to 5 के बीच में आता है वो ड्रीम रियल है, ठीक है। अगर कोई भी ड्रीम चाहे वो डे टाइम में भी हो, अगर आप छोटा सा नैप ले लो, ठीक है, एक 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए आप सो रहे हो ना, आपको नींद लग गई है, उस टाइम पे भी अगर ड्रीम आता है, ड्रीम्स आपके इमोशन से कनेक्ट हो जाता है। मतलब वो ड्रीम देखने के बाद भी आप 1-2 दिन वो ड्रीम के इमोशन से कनेक्ट रहते हो, ठीक है, तो वो ड्रीम भी रियल है। रियल ड्रीम दो ही तरीके से हम पहचान सकते हैं, एक टाइमिंग के बेस पर और दूसरा वो इमोशनल के बेस पर, ठीक है। इमोशनली भी आप उसको कनेक्ट रहते हो कहीं दिन तक वो ड्रीम को लेकर, तो वो भी ड्रीम रियल होता है। तो ये हमें पहले समझना चाहिए कि ड्रीम्स रियल होते हैं या वो एक इल्यूशन होता है। कहीं सारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो 3 to 5 के बीच में आते हैं। कहीं सारे ड्रीम्स होते हैं ना, हम उससे इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ वो एक पार्ट ऑफ हमारी मेमोरी होती है, पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस मेमोरीज होती है और कुछ नहीं। और वो मेमोरीज भी किस बेस पे क्रिएट होती है ये भी हमें जानने की कोशिश करना है। पहला है हमारे इंटेंशन, इंटेंशन के बेस पर वो ड्रीम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे इमोशंस, ठीक है, ड्रीम्स क्रिएट होते हैं। तीसरा हमारा थॉट प्रोसेस, ठीक है। चौथा हमारा बिलीफ प्रोसेस, जो हमारा बिलीफ प्रोसेस है। और फिफ्थ आके आपके फियर्स होते हैं। और फाइनली आपके सिक्स्थ आके डिज़ायर्स होते हैं। ये 6 चीज़ें होती है। ये चीज़ 6 चीज़ों की वजह से वो ड्रीम्स हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं। दैट इज़ ए पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस मेमोरी कह सकते हैं। दैट इज़ समथिंग जो आपकी एक पार्ट ऑफ मेमोरी है, दैट इज़ नॉट ए रियल। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई लोगों को पता नहीं होती है। जो डीएम की वाइफ होती है या डीएफ का हस्बैंड होता है ना, उनकी सोल लेवल पे वो जानते हैं कि ये दोनों डीएम डीएफ है करके, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है करके जानते हैं। 3D लेवल पे हो सकता है आप अपने हस्बैंड को पता नहीं होगा, आप उनकी वाइफ को पता नहीं होगा डीएम की, ठीक है, बट सोल लेवल पे सब कनेक्टेड रहते हैं। सोल को पता रहता है कि भाई ये सोल ऑलरेडी एक दूसरे से पास्ट लाइफ से या डायमेंशन से ही वो कनेक्टेड है, वो सोल कनेक्शन में है, ये पता रहता है उनको। इसीलिए ना हमें जो भी हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी सोल भी जानती है हम जर्नी में है या हमारा कोई किसी से सोल कनेक्शन है, ठीक है, जिससे हमें यूनियन करवाना है या एटलीस्ट अवेकनिंग में थोड़ा हेल्प करना है। तो इसीलिए वो कार्मिक जो इंसान होता है हमारी लाइफ में आता है, हमें ट्रिगर करता है, हमारी सफ़रिंग से, हमें उनकी वजह से हमें सफ़रिंग से गुजरना पड़ता है कई सारे। तो कुछ लर्न लेसन हमें सीखना पड़ता है, हमें इमोशनली ग्रो होते हैं वहीं कार्मिक से। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रोल निभाते हैं सोल लेवल पे हमें अवेकन करने के लिए। तो हमेशा फॉरगिव कर देना चाहिए, हमेशा हमें एक पार्ट ऑफ लर्निंग की तरह लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो आपका हार्ट चक्रा भी ओपन नहीं होगा, आप अपने खुद के ट्विन को पहचान नहीं पाओगे, वो सामने रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, आपके खुद के सोल कनेक्शन को आप पहचान नहीं पाओगे ना। तो इससे बेस्ट ये है कि आप हार्ट चक्रा ओपन रखिए। हार्ट चक्रा ओपन रखने के लिए आपको किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं रहना चाहिए, आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका दिल जो है साफ़ होना चाहिए, और आपको जितना भी उसने इंसान आपको तकलीफ़ दी है, सफ़रिंग दी है, तो एंड ऑफ द डे देखो आप कहाँ हो अभी। उसी कार्मिक रिलेशन से आपने क्या सीखा है, क्या ग्रो किया है, उसको अप्रिशिएट करो और उस बंदे को भूल जाओ। जो आपको बंदा हो या बंदी हो, जो भी कार्मिक है, जो आपको प्रॉब्लम दिया है, सफ़रिंग दिया है, उसको फॉरगिव करो, जिससे आपका हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है, ठीक है। कभी कभी हमारा ट्वीन हमारे सामने होता है, हम सब कुछ फील करने के बावजूद भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज हम फॉरगिव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉकेज रहता है। और एक चीज़ मैं इधर क्लियर कर दूं कि ये कोई कंफ्यूज ना हो जाए इस सेंटेंस को सुन के। मैंने कहा है कि हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होने की वजह से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते बट हम फील कर पाते, ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि हम एनर्जेटिक पुल को हम फील कर पाते हैं। उसमें जो इंसान अवेकन होता है वो जल्दी उस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और जो इंसान अवेकन नहीं होता या लर्निंग स्टेज में होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट वो भी फील करता है। चाहे वो अनअवेकन है तो भी वो भी फील करती है या करता है, दोनों अनअवेकन है तो भी दोनों एक दूसरे के साथ, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, फर्स्ट टाइम ही क्यों ना मिले हो, वो एक दूसरे का एनर्जेटिक पुल फील करते हैं। उनकी बॉडी शिवरिंग होना, हार्ट में वाइब्रेशन होना, कहीं सारे इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे सेंसेशन होना, इमोशनल लेवल पे उनको ट्रिगर्स होना, ठीक है, कनेक्शन फील होना इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, ये सब चीज़ें होती है। बट डिफरेंस ये है कि इवन अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स भी फील कर सकते हैं,
बट हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कई लोग मुझे ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर मुझे अपने डीएम को मुझे ड्रीम में देखना है तो क्या मैं उनको बुला सकती हूँ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि उनको हम बुला नहीं सकते, लेकिन वो ड्रीम में हमारे खुद आते हैं। वो कब आते हैं मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली जब आप तकलीफ़ में होते हो या आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस होते हैं, आप को पता नहीं खुद की करना क्या है, मुझे क्या गिव अप करना है या मुझे सुसाइड करना है या मुझे इस चैलेंजेस को फेस करना है। आप बहुत कंफ्यूजन में होते हो, पेन में होते हो, सफरिंग में होते हो। स्पेशली उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में आपके डीएम डीएफ आपको नज़र आते हैं। ठीक है, अगर आप कोई फिजिकल पेन में हो, सपोज आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या आपको कोई हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से आप मेंटली फिजिकली सफ़र कर रहे हो, तो जब आप गिव अप सिचुएशन में होते हो तब आते हो, तब ड्रीम में आते हैं। देखिए, ड्रीम में आने का एक साइन मैं आपको बताता हूँ। आपका डीएम अगर ड्रीम में आके आपका डीएम आपसे बात कर रहा है तो दैट इज़ नॉट रियल ड्रीम। ठीक है, सोल जब आती है ना, वो बॉडी के, कभी कभी बॉडी के शेप में ही आती है हमारे, क्योंकि हम समझ पाए उनको। ठीक है, सोल तो एक लाइट के फॉर्म में होती है, बट वो बॉडी के फॉर्म में आती है क्योंकि हम समझ पाए देखकर उनको ड्रीम में। तो सोल जब आती है ना, ये कैसा पता चलेगा कि ये सोल है या सिर्फ हमारा पार्ट ऑफ मेमोरी है? सोल जब आती है तो बात नहीं करती है, मतलब वो इंसान को आप देखते हो, सोचो आप अपने डीएम को देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, वो भी खड़ा है साइलेंट, वो कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ हो सकता है वो अपने फेस के रिएक्शन से वो आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। चाहे वो सैड फेस आप देखोगे, उसका इमोशनल फेस देखोगे, और आपका एक हैप्पीनेस फेस देखोगे, यानी कि अपने डीएम का हैप्पीनेस फेस देखोगे। वो जो फीलिंग इमोशंस होता है ना, अपने हार्ट चक्रा पे आपको फील होंगे। जब आपकी सोल यानी कि आपकी डीएम की सोल आपके ड्रीम में आती है, एंड उसका सैड सैड फेस हो, इमोशनल फेस हो, हैप्पी फेस हो, वो सब जो इमोशंस होते हैं ना, वो आप अपने हार्ट चक्रा पे के बेस पर आप समझ सकते हो। आपका हार्ट चक्रा उस इमोशंस को कैप्चर कर लेता है, उस इमोशंस को के थ्रू हम उस ड्रीम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेरा डीएम या डीएफ क्या बोलना चाहती है। तो मैं हमेशा, मुझे कई लोग बोलते हैं, सर ये ड्रीम मैंने देखा है, तो क्या आप इंटरप्रेट कर सकते हो? या ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनको पहले यही क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप ड्रीम देख रहे थे, जो भी रिएक्शन था आपके डीएम या डीएफ का, तो क्या इमोशंस क्या थे? तो इसमें चैलेंजिंग ये होता है, कई बार हम वो इमोशंस को फिगर आउट ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं रहता। कई बार हम वो ड्रीम्स ही भूल जाते हैं, वो ड्रीम्स ही याद नहीं होते। अगर वो ड्रीम्स याद है तो हमें इमोशंस याद नहीं होते कि वो इमोशंस कैसे है करके। तो जो रियल ड्रीम्स होते हैं ना, उसके इमोशंस लगभग 1-2 दिन तक रहते हैं। ठीक है, तो कई लोग इसमें भी भूल जाते हैं, वो 3D लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं या ओवर थॉट्स करते हैं, जिसकी वजह से वो इमोशंस को बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल है। तो अगर ड्रीम इंटरप्रिटेशन करना है तो पहले हमें ये याद रखना है कि इट्स अ पार्ट ऑफ मेमोरी या रियल ड्रीम, पहले इस चीज़ को फिगर आउट करना है। उसके बाद हमें इमोशंस को फिगर आउट करके हम बता सकते हैं कि ये रियल ड्रीम था या इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अरे लॉन्ग टर्म मेमोरी बोल सकते हैं हम लोग। मेरे एक फ्रेंड है, इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, वो मुझसे कनेक्टेड है, तो उन्होंने एक बार मुझे शेयर किया था, उन्होंने ड्रीम्स के रिलेटेड कुछ, वो अपनी फेमिनिन से आई थिंक बहुत लंबे समय से सेपरेशन में है। और एक बार उनका बहुत एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने की वजह से ऑलमोस्ट उनकी जान जाने वाली थी, इतना भयानक सा एक्सीडेंट हुआ था। तो उनको रिकवर करने के लिए बहुत महीने लग गए। ठीक है, तो तब उन्होंने मुझे ड्रीम शेयर किया था कि सिबगत भाई, मैं तो सालों से सेपरेटेड हूँ, देखिए मैं जैसे फिज़िकल पेन में हूँ और जैसा मैं नियर डेथ फेस करके आया हूँ, यानी कि नियर डेथ जो एक्सपीरियंस होता है, मैं ऑलमोस्ट मौत के नज़दीक चल गया था एक्सीडेंट होने की वजह से, फिर भी बच के आ गया। तो अब तक मेरी डीएफ ना मेरे सपने में 3 बार आ गई है। तो मैं तो कनेक्टेड नहीं हूँ, 10-12 साल से मैं उससे कनेक्टेड ही नहीं हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि क्या दिखा? मैंने कुछ नहीं देखा, कि बस वो बैठी हुई है, मैं, मेरा सर उसकी गोद में है, एंड बस वो मेरे बालों को सहला रही है, मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, वो मेरी आंखों में देख रही है, वो मुस्कुरा रही है। ठीक है, कुछ बातें कर रहे हैं हम लोग, वो बातें तो मुझे सुनाई नहीं दे रही है, साइलेंट था, कंप्लीट साइलेंट। तो मतलब ऐसा लगा इमोशन से कि वो कुछ बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो इसी तरह से एक बार आई, स्माइलिंग फेस दिया उसने और चल गई। एक बार आई तो उसने कुछ कहा, इशारों से, हाथ के इशारों से ये कहा, कि जब उसके मैं इमोशन से कनेक्ट करके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की, तो वो यही कह रही थी कि कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, डरो मत। ठीक है, ये जो कठिन समय आया है, ये कठिन समय भी बहुत जल्दी चल जाएगा। तो चाहे आप उनसे सालों से सेपरेशन में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका रियल डीएम डीएफ है, तो सपने में ज़रूर आएंगे, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएंगे। ठीक है, उनको पता रहता है कब आपको उनकी ज़रूरत होती है, उनको आपकी ज़रूरत होती है, उनको पता रहता है सोल लेवल पे, तब वो ड्रीम में आते हैं। क्योंकि ड्रीम्स में ट्विन फ्लेम्स का आना बड़ा ही आसान है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड उनके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
ठीक है। उनका जो एनर्जी सेंटर होता है एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं, उनकी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो उनका कंप्लीट लाइफ ट्रांसपेरेंट होता है। वो कभी भी आपके लाइफ आपकी बॉडी में एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी सोल कभी भी उनकी बॉडी में एस्ट्रल ट्रैवल कर सकती है। तो ड्रीम्स में आना बहुत आसान चीज़ है एक ट्विन फ्लेम्स के लिए, लेकिन वो एक समय होता है, एक पर्टिकुलर समय पे ही उनको पता होता है कब जाना है कब नहीं जाना है, उस समय पे ही वो आते हैं। ऐसा सोचिए कि आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके जो ट्विन सोल होता है ना, ट्विन सोल को सब पता रहता है आपकी लाइफ में, आप लाइफ में क्या अच्छा कर रहे हो क्या बुरा कर रहे हो, कहाँ किससे कर्मा क्रिएट कर रहे हो, सब आपके ट्विन सोल को पता रहता है। और ये जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, ये उस समय पे एक्चुअली कनेक्ट होते हैं जब हमें सब में ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब हमारी लाइफ एक ऐसे स्टेज में खड़ी रहती है, हमें पता नहीं होता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, एक डायलेमा में हम रहते हैं, ठीक है। हम एक स्ट्रगल स्टेज में रहते कि क्या करना क्या है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है हमें पता भी नहीं रहता कि हमारा डीएम है भी नहीं, हमारी डीएफ है भी नहीं। उन लोगों को भी ना पहले से ही वो एक अंदर उनको फील होने लगता है कि यार कोई तो है मेरे लिए बना है, कोई तो है, कोई तो आएगी आएगा करके। तो वो सही समय पर, उनको डिवाइन टाइमिंग कहते हैं हम, डिवाइन टाइमिंग पे वो ज़रूर आए थे, जो सब में ज़्यादा जब ज़रूरत होती है आपको हीलिंग की, प्यार की, तभी वो आते हैं। यानी कि तब तक आप अपने हस्बैंड या वाइफ से जो भी karma होता है, वो कर्मा से कुछ लर्न नहीं कर लेते तब तक नहीं आते हो, ये चीज़ याद रखिए। या वो कर्मा को आपको कम्प्लीटली रिजॉल्व करना होगा, या उस कर्मा से आपको लर्न करना होगा, ठीक है। जब आप कर्मा से लर्न करके आप अपनी गलती को पहचान ले, तो आपको पता चलता है यार ये मेरी गलती है, गलती को मुझे सुधारना है ना, तब आपका ट्विन एक्चुअली आपकी लाइफ में एंटर होता है, चाहे वो ट्विन फेमिनिन सॉरी फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। चलिए जाते जाते और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो फेमिनिन ने मुझे एक बार पूछा था, जो ये टेलीपैथिक होता है सोल के बीच में, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, क्या ये चक्रा हीलिंग की वजह से भी होता है? यस, ये चक्रा हीलिंग की वजह से भी होता है, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि टेलीपैथिक होने के बाद या सोल मर्जिंग होने के बाद कौन सा चक्रा हमारा हील हुआ है करके, ठीक है। आज हम उन चक्रास के बारे में फाइंड आउट करेंगे कि कैसा पता चलता है कि ये हील हुआ है। अगर किसी का रूट एंड सैक्रल चक्रा हील हुआ है, वो लोग बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है, बहुत हैप्पी फील करेंगे। वो वाइब्रेशन हैप्पी फील करेंगे, मतलब वाइब्रेशंस वैसे रहेंगे, एनर्जेटिक, पॉजिटिव एंड हैप्पी, ठीक है। अगर किसी का सोलर प्लेक्स चक्रा और थायराइड चक्रा हील हुआ है, तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल, सेल्फ एस्टीम लेवल एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों हाई रहेंगे, ठीक है। ये तीनों में वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे, ठीक है। अगर किसी का हार्ट चक्रा हील हुआ है, तो वो बहुत पीसफुल फील करेंगे, कामनेस फील करेंगे, ठीक है, इमोशनली बैलेंस फील करेंगे, ठीक है। अगर किसी का इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, ठीक है, अगर किसी को क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों के ऊपर, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं बहुत डीप लेवल पे, तो उनका थर्ड आई चक्रा एंड क्रॉन चक्रा यानी कि हील हुआ। तो इस तरह से इस बेस पे हम समझ सकते हैं कि यार अगर सोल मर्जिंग हुई है, तो अगर चक्रा हीलिंग की वजह से ही हुई है, तो कोसा कोसा चक्रा हमारा हील हुआ। इस बेस्ड ऑन हमारे वाइब्रेशन लेवल पे हम ये चीज़ें समझ सकते हैं कि कोसा हमारा चक्रा हील हुआ है करके। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर देकर ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ, कुछ ज़्यादा बात करने जैसा इसमें नहीं है। किसी फेमिनिन ने मुझे पूछा है कि सर आप प्लीज़ बताइए डीएम का हार्ट चक्रा कैसा हम ओपन करें, जिससे डीएम हमारे इमोशंस को, पेन को फील कर पाए, हमारे वो लव को फील कर पाए। देखिए, ये हार्ट चक्र ओपन करना फेमिनिन के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। फेमिनिन मैक्सिमम प्रे कर सकती है मैस्कुलिन के लिए, और अगर मैस्कुलिन से वो कनेक्टेड है, तो वो आप उसके जो इंटरनल इश्यूज होते हैं, जो वीकनेसेस होती है, उसको फिगर आउट करने में और उसको रिजॉल्व करने में या हील करने में वो ज़्यादातर हेल्प कर सकती है। लेकिन काम तो एक डीएम को ही करना है, यानी कि एक मैस्कुलिन को करना है ये एक डीएम बनने के लिए, ठीक है। अगर वो एफर्ट्स डालता है, तो उसके इंटरनल इश्यूज रिजॉल्व होंगे, उसके वीकनेसेस रिजॉल्व होंगे, उसके सारे चक्रास ओपन होंगे, तब जाके उसका हार्ट चक्रा भी, वो एक जो लो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट रहती है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, वो लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करके वो एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो इसका कोई दूसरा, देर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है। अगर इतना शॉर्टकट होता ना, आज कई सारे मैस्कुलिन्स अवेकन हो जाते। ये इतना शॉर्टकट नहीं है, खुद एक डीएम को ही एफर्ट्स डालना पड़ता है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया ना, फेमिनिन ने कैसे इंटरनली काम किया, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करी एक मैस्कुलिन को, तो मैस्कुलिन अवेकनिंग प्रोसेस में अवेकन होने लग गया। तो इसी तरह से चीज़ें काम करती है। इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इधर काउंसलिंग के लिए आप नंबर देख रहे हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, और वीडियो को जितना लाइक करते हो ना, उससे ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर देना,
और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।